वाटर कैनन और ये जो लाठियां हैं, ये हम लोग के लिए अवार्ड होता है। जब आप किसी अच्छे काम को करते हैं और इस तरह की चीजें मिलती हैं तो ये हमारे लिए एक पुरस्कार स्वरूप होता है। और रही बात चोट लगने की, तो आदमी कहीं गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, तो उसको हम लोग छोटे रूप में लेते हैं। री एग्जाम की मांग हम लोग पहले दिन से है और जब तक मांग कंप्लीट नहीं होगी तब तक होती रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं। सरकार तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, कल एग्जाम भी हो रहा है अलग अलग। सरकार का अपना काम है, हमारा अपना कार्य है। हमने कहा कि जो अगर विधायिका कार्यपालिका से नहीं होगा तो हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से करेंगे, तो हम लोग न्यायपालिका के थ्रू जाएंगे। फिर कभी अगर जरूरत हमें पड़े तो अगर हम बुलाएंगे तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा, और आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से लेके आंदोलन में कहीं भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। बस आप आराम से जाइए, आपका जो काम है पढ़ाई करवाने का, आप आराम से पढ़ाई करवाइए, आप इन सब से दूर रहिए। तो देखिए रामांशु सर हमारे साथ मौजूद है, गर्दनीबाग थाने में मौजूद थे। सर अंदर आप गए थे, एक नोटिस आपको भेजा गया था, क्या हुआ है सर अंदर? नोटिस, कुछ केस थे तो उसी नोटिस के जवाब देने हम आए थे, तो हमने प्रॉपर तरीके से वो नोटिस हमने दे दिया। सर क्या कहिएगा, आंदोलन रुक गया या आंदोलन नहीं? ये सत्याग्रह कभी रुकता नहीं है। एक व्यक्ति अगर बैठा हो तो सत्याग्रह चलता रहता है। आंदोलन के लिए लाखों लोगों की जरूरत होती है, सत्याग्रह के लिए एक व्यक्ति भी काफी होता है। तो मुझे लगता है छात्रों की मांग है, जो भी जेन्युइन है, बच्चे बैठे हुए हैं, 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी रहेंगे, सत्याग्रह चलता रहेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप बैठेंगे फिर से? जब मुझे वहां से सब कुछ कानूनी प्रक्रिया सही हो जाएगी, तो चूंकि बच्चों ने हमें आमंत्रित किया था गार्जियन के रूप में, ताकि मैं कोई गलत उनको डिसीजन ना, मतलब रास्ते पे न जाने दूं, तो अगर हमें फिर से बुलाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका सहयोग करूं। क्या कहा गया था आपसे कि आपको धरना पर नहीं जाना है, बच्चों को उग्र नहीं करना है? मैंने तो कभी आज तक बच्चों को उग्र नहीं किया, बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं गार्जियन कभी बच्चों को उग्र नहीं करता, चाहता कि सब उस बच्चों को बचाए। तो कभी मैंने उग्र नहीं होने दिया, उनको हमेशा नियंत्रित किया और हर जगह नियंत्रित किया, आगे भी नियंत्रित करता रहूंगा ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाऊंगा, फ्यूचर सिक्योर रहे। लेकिन हाँ, अगर कहीं कुछ अनियमितताएं होती हैं तो एक टीचर के नाते हमारे ये फर्ज होता है कि हम न्याय की लड़ाई में बच्चों का साथ दें, तो वो बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। सर आप लाठियां खाए, आपके ऊपर कितनी लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, क्या रामांशु सर पीछे हट जाएंगे? नहीं, ये वाटर कैनन और ये जो लाठियां हैं, ये हम लोग के लिए अवार्ड होता है। जब आप किसी अच्छे काम को करते हैं और इस तरह की चीजें मिलती हैं तो ये हमारे लिए एक पुरस्कार स्वरूप होता है। और रही बात चोट लगने की, तो आदमी कहीं गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, तो उसको हम लोग छोटे रूप में लेते हैं। तो इसलिए इसको आप बल्कि, और जब आप सच्चाई की चीजें लड़ाई लड़ते हैं ना, तो हिम्मत साहस की कोई कमी नहीं होती, और हिम्मत साहस तो हम लोग ऑलरेडी भरा पड़ा है, तो इसलिए कोई इस तरह की समस्या नहीं। तो क्या फिर से री एग्जाम की मांग रहेगी आप लोगों की? देखिए, री एग्जाम की मांग हम लोग पहले दिन से है और जब तक मांग कंप्लीट नहीं होगी तब तक होती रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं। सरकार तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, कल एग्जाम भी हो रहा है अलग अलग। सरकार का अपना काम है, हमारा अपना कार्य है। हमने कहा कि जो अगर विधायिका कार्यपालिका से नहीं होगा तो हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से करेंगे, तो हम लोग न्यायपालिका के थ्रू जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब राजनीतिकरण कर दिया गया है। प्रशांत किशोर उतर गए हैं, पप्पू यादव उतर गए हैं, तेजस्वी भी आए थे, तो लगा था कि कुछ उम्मीद जो है वो छात्रों के ऊपर होगा, लेकिन राजनीतिकरण हो गया है, क्या कहिएगा सर? देखिए, जब भी भारत में कुछ भी होता है तो मरना जीना भी राजनीतिकरण हो जाता है। तो राजनीति को तो आप अपने जीवन से हटा नहीं सकते, लेकिन ये है कि हमारा उद्देश्य पवित्र हो, लक्ष्य पवित्र हो, बच्चों के हित की बात हो, समाज के हित की बात हो, तो सब लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये गलत तरीके से नहीं। आप वही आंदोलन रहेगा, री एग्जाम की मांग रहेगी? री एग्जाम की जो हम लोग की मांग है, वो बच्चों की जो मांग है उसमें हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन ये है कि जिन मर्यादाओं का हमें ख्याल करना है उस मर्यादाओं को हम लोग पालन करते रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए रामांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, गर्दनीबाग थाने में ये पहुंचे हुए थे और इनको एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस का जवाब देने के लिए सर यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने बड़ा ऐलान फिर से कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो रहेंगे, डटे रहेंगे, और जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है बीपीएससी 70वीं पीटी का, तब तक ये डटे रहेंगे। और इतना ही नहीं, रामांशु सर के अलावा सुनामी सर भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, आपको भी बुलाया गया था? हाँ, हमको भी बुलाया गया था। क्या जवाब दिया गया? बड़ा बढ़िया से आए, अपना बात को रखे, बोले कि जो इन लोग का काम है, प्रशासन का काम है, अपने तरीके से प्रशासन काम के अंदर में जाके अपना सारा स्टेटमेंट लिया कि कभी भी आप किसी भी तरीके का भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरीके का आप ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि फिर से किसी लॉ एंड ऑर्डर का जो है उल्लंघन हो सके। और जो इन लोग का अपना बेचारे का काम था वो अपना काम किए, और जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करना था, इवन ये भी बोले कि सुजीत सर फिर कभी अगर जरूरत हमें पड़े तो अगर हम बुलाएंगे तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा, और आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से लेके आंदोलन में कहीं भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं। बस आप आराम से जाइए, आपका जो काम है पढ़ाई करवाने का, आप आराम से पढ़ाई करवाइए, आप इन सब से दूर रहिए। क्या लग रहा है री एग्जाम को लेकर के फिर आप बैठेंगे? देखिए, अब कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर का तो हमें भी
पालन करना ही होगा, क्योंकि हम भी तो इसी के अंदर अंदर रहते हैं, इससे ऊपर तो हम हैं नहीं। और कोई भी ऐसा काम हम ना करें जिनसे क्या है लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो, साथ साथ में प्रशासन को हमको लेके किसी भी तरीके का समस्या क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे किसी भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। तो जाहिर सी बात है हम उससे दूर रहेंगे, हम तो अब शामिल हो नहीं सकते। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सुनामी सर भी मौजूद थे और उन्होंने भी जो लीगल नोटिस भेजा गया था उसका भी जवाब इन्होंने दिया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ रहमांसु सर है, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज बनेंगे, फिर से बैठेंगे, अगर हमें कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।